जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीज समझने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण हम मिटाएंगे और बताएंगे और देखिएगा, बताएंगे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पूर्णतः समझ में आ जाएगी। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम लिख देते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप पूछिएगा ना कहाँ, इसके कहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, तो हम पहले स्थिति को ही लिख देते हैं। पहला पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति पर। क्या पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति पर, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। फिर दूसरा नंबर पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। तीसरा नंबर पढ़ेंगे न अक्षीय होगा न निरक्षीय, उसको व्यापक बिंदु बोलेंगे। व्यापक बिंदु पर। क्लियर? ये तीन स्थिति पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, व्यापक बिंदु का मतलब क्या है। आइए एक डायग्राम से समझाते हैं। एग्जाम्पल, यहां आप लोगों को एक विद्युत द्विध्रुव बना लेना है। विद्युत द्विध्रुव में आप लोगों को मालूम है दो बिंदु होती है, एक बिंदु को ए बोलते हैं, दूसरे बिंदु को बी बोलते हैं। बीच में एक और बिंदु होता है जिसको केंद्र बिंदु ओ बोलते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी माना जाता है? 2l मान लीजिएगा। और ए पर माइनस क्यू को, बी पर प्लस क्यू को, ये जो बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुव। अब विद्युत ध्रुव का अक्षीय स्थिति कौन है, निरक्षीय स्थिति कौन है, व्यापक बिंदु कौन है? तो बी बिंदु को आगे कर दीजिए, चाहे एक बिंदु को आगे कर दीजिए। बी बिंदु को करेंगे तो रेखा खंड एक और बनेगी, और यहाँ इस रेखा पर कोई बिंदु अगर मौजूद होगा तो क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पी बिंदु है, तो पी बिंदु विद्युत द्विध्रुव पे कहाँ है? अक्षीय स्थिति पर है। वही अगर मान लेते हैं यहाँ एक और बिंदु होता है क्यू, तो क्यू बिंदु कहाँ है? अक्षीय स्थिति पर है। तो क्लियर समझ में आ गया कि इस रेखा पर मौजूद बिंदु को ही क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। चाहे ए बी को मिलाने वाली रेखा पर मौजूद बिंदु क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। अब ओ से जाने वाला और ए बी के लंबवत, ओ से जाने वाला और ए बी के लंबवत एक रेखा पढ़ दी। ये वाला रेखा इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर लाइन पर अगर कोई बिंदु मौजूद है तो क्या कहलाएगा? वो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं, फिर से पी क्यू तो दे दिए, तो हम एक्स वाई जेड दे रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो तीनों बिंदु एक्स वाई जेड विद्युत द्विध्रुव के कहाँ है? निरक्षीय स्थिति पर। तो क्लियर हुआ, इसका नाम भी दे देते हैं पी। पी बिंदु कहाँ है? अक्षीय पर। एक्स वाई जेड कहाँ है? तो निरक्षीय पे। अब यहां अगर इस तल में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु क्या बोलेंगे? व्यापक बिंदु पर। तो क्लियर समझ में आया होगा। ये चीज लिखकर ये चित्र को नोट कर सकते हैं। आइए हम फर्स्ट चीज पढ़ते हैं, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी फर्स्ट आज का हम लोग का हेडिंग क्या होगा? अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए तो इसको मिटा दे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हेडिंग बता दिए, इसका चित्र बता दिया। अब इससे पहले बता चुके कि जो इसमें उपयोग होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर हेडिंग, फर्स्ट नंबर क्या था? अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी हेडिंग को डाल दीजिए। फर्स्ट नंबर ब्लैक मार्कर से डालते क्या? अक्षीय। चलो अच्छा, पूरा हेडिंग डाल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर क्या? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की, देखो जो 11th नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा ये समझना हार्ड होता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपको भी पूर्णतः समझ में आए। तो देखिए 11th का जो सिर दर्द होगा इसमें हम लोग खत्म करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का व्यंजक, ये हेडिंग डाल दीजिए। ये आज हम लोग का टॉपिक नंबर 1 होगा। तो आइए इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। अब बोर्ड को तीन भागों में बांट रहे हैं। एक भाग
द्वितीय भाग और तीसरा भाग उधर से। तीसरे भाग में हम चित्र बना रहे हैं, लेकिन आप लोग का कीजिएगा सीरियल वाइज नीचे से कीजिएगा। लेकिन मेरा बोर्ड छोटे होने के कारण हम 3 भागों में बांट रहे हैं, एक में चित्र होगा, 2 में डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? तो हम सबसे पहले किसको कर देते हैं, इसके लिए चित्र को बना रहे हैं, इसके लिए चित्र को बना रहे हैं। तो चित्र में क्या होगा, पहले बिंदु द्विध्रुव बनाएंगे और एक बीच में और बिंदु होता है जिसका नाम ओ होगा। इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम ओ। ए और बी के बीच की दूरी कितनी माने थे, 12। 12 मान लीजिए। इस पे कौन सा बेस माने थे, माइनस क्यू। इस पे कौन सा बेस माने थे, प्लस क्यू। क्लियर? अब यहां एक बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, बिंदु द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति। इस बिंदु का नाम दे दीजिए पी। थोड़ा सा बिंदु को हम पहले बना रहे हैं क्योंकि उधर थोड़ा सा एक लाइन चाहिए हमको। इस बिंदु को क्या बोल दिए, पी। पी ही क्या है, बिंदु द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति। अब उस पी बिंदु पर ही आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस पे हम लोग किसको मानते हैं, क्यू नॉट को। क्यू नॉट से मानने से क्या होगा, दिशा पता चल जाएगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आइए दिशा पता करते हैं। माइनस प्लस इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो यानी अंदर की तरफ होगा, इसके कारण तीव्रता। तो इसके कारण तीव्रता का हम नाम दे रहे हैं E1। फिर प्लस है और प्लस है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण और बाहर की साइड प्रतिकर्षण को दिखाते हैं, और इसके कारण जो तीव्रता है उसका नाम हम E2 दे रहे हैं। E2 और E1 का हेड देखिएगा तो क्या होगा, विपरीत है, तो इसलिए इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 180। क्लियर? ये हुआ चित्र बनकर तैयार। अब इस चित्र का वर्णन करते हैं। वर्णन के लिए हम लोग ये भाग को भी मिटा रहे हैं, वर्णन, क्योंकि वर्णन तो कॉमन होगा, वर्णन अट जाएगा, वर्णन कर कर हम मिटा देंगे। चलिए, वर्णन का मतलब यही होता है कि हम इस चित्र का इंट्रोडक्शन में क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव गुण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। क्लियर? फिर इससे अब देखो, O से लेकर P तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, R। आप लोग भी रिप्रेजेंटेशन में दे दीजिएगा। आप लोग ये दूरी को हम नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर मान रहे हैं, R। O से, इससे चाहे O से R दूरी पर बिंदु कौन है, P है। O से दूरी माप रहे हैं, O से R दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है। उम्मीद करते हैं आप लोग को चित्र में कुछ डाउट नहीं होगा। जैसे जैसे चित्र बनाना प्रारंभ किए वैसे वैसे आप लोग भी चित्र बनाइएगा। डाउट होगा चित्र में तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप लोग का ये डाउट है, चित्र को पुनः बता दीजिए, हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में कुछ भी बने, लेकिन आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए। तो कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे हैं तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है, देखो यहाँ पी बिंदु और यहाँ पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये याद रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। E1 माइनस क्यू के कारण तीव्रता कौन है, E1 एवं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। दोनों के बीच एंगल एवं दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये भी बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये हुआ इस चित्र का वर्णन। और वर्णन अगर यहाँ हट जाते हैं, लिख लीजिए वर्णन को, पॉज कर लीजिएगा। फिर ये वर्णन करने के बाद आप लोगों का एक और दो काम हुआ, चित्र बनाए और वर्णन किए। इसका मेन काम अब बाकी है इसका व्यंजक। चलिए व्यंजक देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो, फिजिक्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स को लर्निंग अच्छे से आना चाहिए। और मैथमेटिक्स का एक और चीज होता है, इसमें चेंज को पकड़ा जाता है कि चेंज हो रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जब जब मैथ में क्या होगा, चेंज होगा, तो आप लोग पकड़िएगा लॉजिक को, क्या उसमें चेंज क्या हो रहा है। तो आइए दिखा रहे हैं कि इसमें चेंज क्या क्या होगा। मिटाए, अब हम लोग व्यंजक करें। अब व्यंजक के लिए हम बोर्ड को दो भागों में बांट रहे हैं, दो भाग नहीं, एक दो तीन भाग, एक में चित्र था। अब यहां लिखेंगे ऊपर साइड व्यंजक। व्यंजक में हम लोग किसका किसका मान निकालेंगे, E1 का मान निकालेंगे और E2 का मान निकालेंगे। E1 क्या है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऊपर लिख देंगे इसका नाम माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर
किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ई लिख रहे हैं, आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लिख लीजिएगा। तो E1 इसका नाम दिए, E1 इक्वल टू क्या होता है K, और जो आवेश है उसका मान और आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो देखिए आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है, माइनस क्यू कहाँ है, ए पर है, और पी बिंदु पर हमको निकालना है। टोटल दूरी देखते हैं तो देखो टोटल दूरी ए बी के बीच कितना है 12, तो ओ से लेकर ए की दूरी कितनी होगी, एल हो जाएगी। क्लियर, ओ से लेकर एल की दूरी, ओ से लेकर ए की दूरी सॉरी एल है, और ओ से लेकर पी की दूरी कितनी है, आर है। तो हम बोल सकते हैं आर प्लस एल किसके किसके बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए एक बार हम लिख देते हैं एपी, एपी का क्या दिएगा स्क्वायर। अब यहाँ E1 का टोटली अगर सिंबल में मान बोला जाए तो के क्यू और नीचे कौन सा आर प्लस एल का स्क्वायर। अब कोई आप लोगों से बोल सकते हैं सर आवेश का तो मान माइनस में दिया, आपने माइनस क्यों नहीं पुट किया। तो माइनस सदिश में खाली ओनली दिशा को बताने के लिए था, अगर माइनस पुट करते या माइनस दिशा को बताएगी अंदर की तरफ दिशा। तो E1 का मान निकल कर अब E2 का मान, तो E2 का मान, E2 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, चाहे P बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E को लिखेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका नाम हम क्या दिए E2। E2 इक्वल टू क्या चाहिए, K चाहिए और आवेश का मान चाहिए। आवेश का मान यहाँ भी Q है और दूरी अब देखते हैं, दूरी B और P प्लस Q और Q नोट के बीच की दूरी है, चाहे B और P के बीच की दूरी। अब देखो निकालने के लिए आप लोगों को ये भी अब जानकारी मिल गई कि O और B के बीच की दूरी भी कितना है L। तो ये दूरी अगर इसमें से घटा दीजिएगा तो ये नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ बिंदु O है और यहाँ बिंदु P है, और यहाँ एक बिंदु कौन है, B है। अगर हमको ये दूरी चाहिए और टोटल दूरी दिया है R और ये दूरी दिया है L, तो R में से किसको घटा देंगे, L, तो ये दूरी आ जाएगी BP, यही चीज बोल रहे हैं। चलिए तो R माइनस एल का स्क्वायर दिख तो रहा होगा। चलिए तो हमने E1 का मान निकालिए, E2 का मान निकालिए। यहाँ आप लोग इसके जैसे BP लिख सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट इस तरह का मान निकाल दिया। आप लोगों को देखकर लग रहा होगा ये वाला मान समान नहीं है। चलिए अब हमको तो चाहिए इन दोनों के कारण P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। चलिए परिणामी तीव्रता का नाम दे रहे हैं ई नेट, और ई नेट जो इस पर मान है क्या है, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको निकालने के लिए, इसके लिए निकालने के लिए आपको दिशा चाहिए, तो दिशा क्या है, दोनों का विपरीत है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो जिसका हर बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ E2 बड़ा और E1 छोटा है, इस E2 में से E1 को घटा देंगे। चलिए फिर या का भी सिंबल लगाते चले, ई नेट, E2 का मान क्या है दिया है, KQ, और E2 का मान R माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर यहाँ KQ और यहाँ R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है, E2 का मान पुट कर दिए, E1 का मान पुट कर दिए। अब दोनों में से KQ को कॉमन ले रहा है। थोड़ा सा देखिए स्टेप खाने के कारण है कि बोर्ड छोटा है, समझाने के लिए पूरा। आप लोग बोलिए चलिए स्टेप एक भी नहीं निकालते, KQ को कॉमन निकाले, और यहाँ क्या बचेगा, KQ जब निकल गया तो ऊपर 1 बचेगा, और यहाँ R माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहाँ 1 बराबर R प्लस एल के होल स्क्वायर। ठीक है, अब बारी होगा इसका। दिख रहा है बट्टा पका घटा हुआ, बट्टा पका घटा हम उम्मीद करते हैं सबको आता होगा। चलिए ई नेट बीच में बराबर बाहर साइड KQ, इन दोनों का पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम अलग अलग है तो दोनों का गुना कर देते हैं, और यहाँ R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का हम लोग भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ एक से गुना कर देंगे, R प्लस एल का द होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर इसका और इसका भाग देंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस, तो यहाँ R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो ये चीज और ये चीज क्लियर। अब अंदर वाले का हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले का सॉल्व करेंगे, तो इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो R स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि A प्लस बी के द होल स्क्वायर लिखा और ये A माइनस बी के द होल स्क्वायर लिखा। सो इन दोनों में से R स्क्वायर एल स्क्वायर कट कर क्या बचेगा, हम लोग का 4RL आएगा, तो लिख दे डायरेक्ट 4RL। चलिए समझा कर लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड, चलिए फिर से हम लिखने की ट्राई करते हैं, आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ KQ डायरेक्ट लिख दे एक बार, चलिए मिटाकर समझा देंगे इस चीज को, अभी डायरेक्ट लिख देते हैं। इन दोनों का मान हम लोग गुना कर कितना आएगा, 4RL आएगा।
4, इसमें से 2RL बचेगा और इसमें से 2RL बचेगा, दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 4RL। नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ नीचे हम लोग कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसको सॉल्व करने, अब तुरंत बताएंगे इसको सॉल्व कैसे किए, तुरंत बताएंगे, आप लोग अपनी कॉपी में कर दीजिएगा, लेकिन हम जगह की कमी होने के ऊपर फाइनल फॉर्मूला को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए के क्यू, अब 4 में से हम 2 को ले रहे हैं तो 2L इंटू, चलिए अभी आप लोगों ने P इक्वल टू वर्णन में किए होंगे Q इंटू 2L, तो चलिए इसको लिखते हैं E नेट इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं 2K और R को साइड में Q इंटू 2L। देखो 4 को का किए 2 गुने 2 लिख दिए, Q है Q लिख दिए, Q है यहाँ पे Q लिख दिए, K है K यहाँ पे, R यहाँ पे है R लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे L था L लिख दिए। अब Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है P, नीचे साइड क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा P को पुट कर दीजिएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 2KR और इंटू P बट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बारी आ रही है यहाँ एक कंडीशन लगाकर ये फॉर्मूला आप लोगों के लेवल का बनाया जाता है। क्या कंडीशन होता है, जो ये दूरी 2L होता है, अच्छा L होता है, वो R के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, यानी L छोटा है छोटा है छोटा है किससे R से, तो हम L इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और मान निकाल लेंगे। तो पुट कर मान देखिएगा, पुट करने के बाद आप लोग एक बार मान निकालने की ट्राई कीजिएगा, आप लोग को आएगा 2KP बट्टा RQ, ये मान आएगा, और यही है आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हमने स्टेप कहाँ कहाँ फाना, ये चीज नोट कर लीजिए। स्टेप देखो यहाँ पर स्टेप हम 2 स्टेप फाने हैं, यहाँ समझा देते रहे, फिर इसके बाद हम एक स्टेप गए, एक स्टेप आगे गए उसको भी समझा देते हैं। चलिए इसको मिटाने के बाद यहाँ मिटा देते हैं, यही फाइनल फॉर्मूला है, डेरिवेशन कर लीजिए, जो चीज फाने वहां समझा देते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण ये कलाकारी करना पड़ रहा है। चलिए यहां से ई नेट इक्वल टू क्या लिखे के क्यू, ऊपर वाला भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि बढ़ा जाएगा, अंदर वाला a प्लस बी के दो होल स्क्वायर लिखा है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, बीच में क्या है माइनस, अंदर साइड फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, और नीचे साइड अब देखो नीचे साइड को लिख सकते हैं आर प्लस एल, सॉरी आर माइनस एल, और आर माइनस एल दो बार है तो दो बार, यहाँ आर प्लस एल और आर प्लस एल दो बार है तो दो बार लिख दिया। चलिए अब यहां से सॉल्व दिखाते हैं, मतलब सॉल्व कर हमको ये लाना है। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल, माइनस प्लस वाला कैंसिल, ये प्लस में और ये प्लस में, तो कितना के क्यू इंटू 4RL, ठीक है। फिर यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, एक का तो हो गया, फिर a माइनस बी और a प्लस बी इसका भी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब दोनों जुटेगा तो कितना स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए ये भी समझा दिए। अब यहाँ पे यहाँ के बाद इस स्टेप को समझा रहे, ये वाला भी दिक्कत कर सकता है, तो हम देखो क्या किए यहाँ k को किए, q को किए और 2 गुने 2 को किए, मतलब 4 को लिख सकते हैं, और यहाँ r और l। अब देखो 2QL चाहे Q2L इक्वल टू P होता है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2R बचेगा ना, ये लिखे देखिए 2RK और इन सबके जगह हम क्या लिख दिए P लिख दिए। चलिए इसके बाद हम यहाँ के बाद समझा रहे E नेट इक्वल टू क्या 2KRP, अब नीचे साइड से जब L को गायब कीजिएगा तो आर स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, फिर 2KRP यहाँ नीचे पावर 4 हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2KP बट्टा RQ, ये हम लोग का ई नेट का फॉर्मूला हुआ। क्लियर? तो यहाँ आप सब ये व्यंजक को अच्छे से कर लीजिएगा, कारण है कि आप लोगों को ये समझ में भी बहुत कम आता है और ये बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत मार्क्स पूछा जाता है, और आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत हुआ, हम तो ट्राई किए अपने लेवल से पूरा के पूरे चीज को बता देने के, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमको जानकारी है तो जल्दी जल्दी में बता दी, लेकिन आप लोग ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि स्लो में बताए, ये टॉपिक हमको ये वाला टर्म समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ये सब टर्म बता दीजिएगा,